DSSB की तरफ से किसी भी वैकेंसी में अपने फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले OTR करना जरूरी होता है। OTR कैसे करेंगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। बाकी कोई भी वैकेंसी आती है तो उस टाइम पर आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो मिलते रहेंगी। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके रखना होता है। तो इस वीडियो में आपको एक लाइव वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे जिससे आप DSSB का OTR आसानी से कर सके और कोई भी गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। हम लोगों को इसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए DSSB के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना होगा जो कि DSSBonline.nic.in है। अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ऊपर ही आपको URL दिख रहा होगा। तो ये है DSSB का रजिस्ट्रेशन पोर्टल। नीचे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दिख जाएगा, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना होगा। लेकिन क्लिक करने के पहले कुछ बात आपको हम समझा देते हैं कि अगर आप DSSB में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये केवल एक ही बार हो सकता है लाइफ टाइम में। तो अगर आप इसको करते हैं तो फ्यूचर में भूलिएगा नहीं, कहीं पर नोट कर लीजिएगा अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसकी मदद से आप फ्यूचर में आने वाले किसी भी वैकेंसी में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और अगर आप गलती से भूल गए इसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अपने OTR डिटेल को कहीं पे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है DSSB में। तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जब क्लिक करेंगे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिख रहा है, तो सबसे पहले आप इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसमें सबसे जरूरी जो है वो आपके हाई स्कूल का रोल नंबर है, जो कि सेकंड नंबर में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर के इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ें। इसमें बताया गया है कि अगर आपके हाई स्कूल का रोल नंबर अल्फा न्यूमेरिक है तो आपको केवल न्यूमेरिक कैरेक्टर ही यूज करना है, जिसके लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया। तो एग्जाम्पल को देखिए, आप समझ जाएंगे। बाकी यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिखा है कि अगर आपके रोल नंबर में स्टार्टिंग में 0 है प्रीफिक्स के रूप में तो आपको स्टार्टिंग का 0 नहीं यूज करना है, केवल रोल नंबर यूज करना है। लेकिन 0 अगर बीच में है तो उसको यूज करना होगा। इसके लिए यहाँ पर सेकंड इंस्ट्रक्शन के लास्ट लाइन को पढ़िए। बाकी यहाँ पर आप पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल देना होगा, जिसमें यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने नेम को टाइप कर देना होगा। उसके बाद नीचे आपको री एंटर करना है अपने नेम को। देखिए यहाँ पे आपको हर एक डिटेल को 2 बार टाइप करना है जिससे आपसे कोई भी गलती ना हो। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो 2 बार यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को टाइप कर दें। और ध्यान रहे यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10, तो क्लास 10 की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे टाइप करना होगा। नीचे आपको क्लास 10 का रोल नंबर 2 बार टाइप कर देना होगा। उसके बाद पासिंग ईयर बताना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद नेशनैलिटी बताना है। नीचे फादर्स मदर्स नेम आपसे पूछा जा रहा है, तो 2 बार आपको अपने फादर्स नेम और मदर्स नेम को बता देना है। अगर आप मैरिड हैं तो नीचे स्पाउस नेम आपसे पूछेगा। अगर मैरिड नहीं है तो स्पाउस नेम को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो 2 बार अपने मोबाइल नंबर को दे देना है। उसके बाद नीचे आपको ईमेल आईडी टाइप करनी है, इसको भी आपको 2 बार यहाँ पे टाइप कर देना होगा। अब इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल नहीं करना है, बल्कि सबसे पहले गेट OTP के बटन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके दिए गए मोबाइल नंबर और दिए गए ईमेल आईडी पर दोनों पर अलग अलग OTP आपको रिसीव होगा। दोनों ही OTP को आपको 2 अलग अलग बॉक्स में फिल करना होगा। पहला वाला बॉक्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल OTP आपको देना है। सेकंड बॉक्स में आपको ईमेल OTP देना होगा। तो यहाँ पे दोनों ही OTP को देने के बाद साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर वेरीफाई आपको करना होगा। तो वेरीफाई करते ही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही वेरीफाइड हो जाएगा। अब इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ आपसे मांगा जाएगा, जिसमें आपके सामने पूछा जाएगा कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन ID प्रूफ। तो यहाँ पे ऑटो सेलेक्टेड है यस। आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो नीचे आपको आधार नंबर देना है और आधार पर आपका नेम जिस तरीके से भी लिखा हुआ है आपको वो दे देना है। अगर आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली नो कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें आपको किसी एक ID प्रूफ को देना होगा आधार के अलावा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, DL, पैन कार्ड, पासपोर्ट और वोटर ID कार्ड। तो इन चारों ID में से किसी एक ID को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। नीचे आपको उस ID की डिटेल दे देनी होगी और नीचे आपको उस ID को अपलोड करना होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 ID है, तो 4 ID में से आप जो भी सेलेक्ट करते हैं नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा है कैसे आपको अपलोड करना है फाइल को। तो मैं यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन को समझा दे रहा हूँ। अगर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इन दोनों में से कोई एक ID को सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो फाइल है आपको स्कैन करवा के 300 × 200
300 विथ एंड हाइट में आपको बनवा लेना है। फाइल जो होगा वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर JPEG भी आप रख सकते हैं। बाकी फाइल साइज 15 KB मिनिमम और 60 KB मैक्सिमम आपको रखना है। तो यहाँ पे 15 से 60 KB के बीच में अगर आपका फाइल है, जो डायमेंशन मैंने बताया उस डायमेंशन में, तो आसानी से अपलोड हो जाएगा। अगर आप पैन या DL के अलावा वोटर ID देते हैं तो 200 × 300 विथ एंड हाइट में आपको अपने फाइल को बना लेना होगा। बाकी अगर आप पासपोर्ट सेलेक्ट करते हैं तो 450 × 300 विथ एंड हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी के डायमेंशन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बाकी फाइल साइज और फाइल फॉर्मेट एक ही है। तो डायमेंशन देखकर सही से अपने फाइल को बनवा लें, आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो यस रखें, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, पासपोर्ट या वोटर ID देना चाहते हैं तो नो रख के नीचे आपको सेलेक्ट करके डिटेल दे देना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी प्रूफ में अपने हिसाब से कोई भी डिटेल दे सकते हैं किसी एक ID को सेलेक्ट करके। बाकी नीचे आपसे पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बना लेना है जिसमें आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें इंक्लूड होना चाहिए एक अपर केस, एक लोअर केस, एक डिजिट और एक स्पेशल कैरेक्टर। तो सभी को मिक्स करके आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। नीचे री इंटर पासवर्ड में अपने बनाए गए पासवर्ड को री इंटर करना है। नीचे अंडरटेकिंग चेकबॉक्स चेक करना होगा और एक बार प्रीव्यू देख लेना है आपको। प्रीव्यू में आपको फिल की गई हर एक डिटेल वापस से दिखाई जाएगी, तो एक बार चेक कर लें, कोई भी गलती नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई गलती है तो सबसे पहले उसका सुधार कर लें, और अगर कोई गलती नहीं है तो आपको यहाँ पे नीचे चेकबॉक्स पे चेक कर लेना है और सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ जाएगा। इसके बाद वापस से आपको DSSB के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आना होगा। अब यहाँ पे आपका काम खत्म हो चुका है, OTR आपका कंप्लीट हो चुका है। नीचे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा जिसपे क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th, रोल नंबर, पासिंग ईयर और अपना बनाया गया पासवर्ड देना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा। ऐसा करते ही आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप DSSB से आने वाले किसी भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। यहाँ पे DSSB का केवल OTR करना आपको सिखाया जा रहा था। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप DSSB का OTR कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।